हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 2024 का करंट अफेयर। और ये हम कवर करेंगे जनवरी 2024 से मई 2024 तक का, जिसमें हम 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी के एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर आपको ये 300 क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे करंट अफेयर पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो आईपीएल है, किस टीम ने 2024 का खिताब जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो आईपीएल 2024 का खिताब जीता है वो टीम है कोलकाता नाइट राइडर। तो कोलकाता नाइट राइडर द्वारा आईपीएल 2024 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए किस नाम से मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन ईशान नाम से मिशन लॉन्च किया है वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत देश द्वारा दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया है? तो किस फाउंडेशन के साथ? तो रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन, यानी कि जो दोनों ऑप्शन हैं, यानी कि डी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है, पहली अभिनेत्री कौन बनी है? तो अनसुया सेनगुप्ता कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला निर्देशक कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है, तो पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला निर्देशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो सागा दवा जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, सिक्किम में सागा दवा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है या फिर लॉन्च किया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि NAFED के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है, किसे चुना गया है? तो जेठा अहीर को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में किस देश को 2 पुरस्कार मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है, भारत देश को यूएई में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में 2 पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ को शामिल किया गया है? तो मुनीब अमीन भट्ट को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक यानी कि ATCM कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर आयोजित की गई? तो कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि जो शक्ति अभ्यास है उसका 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो उमरोई मेघालय में भारत फ्रांस का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति का 7वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय सरकारी टीवी चैनल यानी कि AI कृष और AI भूमि नामक 2 एंकर लॉन्च किए हैं। तो किस सरकारी टीवी चैनल ने? तो वो लॉन्च किए हैं DD किसान द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, तो 10वां विश्व जल
मंच है वो आयोजित किया गया था बाली इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया में 10वां विश्व जल मंच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में 77वें फिल्म फेस्टिवल 2024 में 30 साल बाद कौन सी भारतीय फिल्म को शामिल किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी फिल्म को, तो वो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में 30 साल बाद भारतीय फिल्म को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो कौन कौन से देश हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो कंट्रीज हो जाएंगी आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की लेखिका जेनी एप्रेन बैक ने अपने उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार जीता है? तो वो किस देश की हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो देश है जर्मनी। तो जर्मनी की हैं जेनी एरपेन बैक, जिनका उपन्यास है कैरोस के लिए उनको 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस अमेरिकी खगोल शास्त्री को क्षणिक खगोलीय पिंडों की खोज के लिए 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 टूर्नामेंट में इतिहास में 8000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। T20 टूर्नामेंट के इतिहास में 8000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है? 99वां सदस्य देश बना है, तो वो कौन सा देश है? तो वो है स्पेन। तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 39th प्लेस पर रखा गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपको ध्यान रखना है कार्यभार संभाला है इंदाशीशी नोग्रोंग ने। इंदाशीशी नोग्रोंग द्वारा मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अर्धसैनिक बल को सौंपी गई है? तो आपको ध्यान रखना है CISF को संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में ताइवान के रूप में शपथ किसने ली है? तो शपथ ली गई है लाई चिंगते द्वारा ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार और जमा संग्रह के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा? तो वो था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की गोपी थोटाकुरा भारत की पहली अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो कौन है? तो वो ध्यान रखना है आपको, वो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। गोपी थोटाकुरा आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन ऑयल ने अपना प्रीमियम ईंधन XP100 पहली बार किस देश को निर्यात किया है? तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका को XP100 पहली बार निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा ने महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो वो सौंपी है ब्राज़ील देश को। तो ब्राज़ील देश को महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में
योगदान देने वालों के लिए 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो किस देश ने? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास में पहला देश कौन सा है जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है? तो कौन सा देश है? तो वो रहेगा वेनेजुएला। कौन सा देश? वेनेजुएला ने आधुनिक इतिहास में सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फुटबॉल दिग्गज ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है? तो कौन सा है? तो वो है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना प्रतिशत कर दिया है? तो वो है 6.9%। 6.2 से 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो किसने की है? तो ये की है असम राज्य द्वारा। असम राज्य द्वारा ये आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से? तो आपको ध्यान रखना है, भीष्म नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो आपको ध्यान रखना है, कौन बन गया है सबसे बड़ा साझेदारी? तो वो बन गया है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 58वें ग्रैंड मास्टर बने हैं P श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो वो हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन, यानी कि उपरोक्त सभी, इन तीनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चाबहार में स्थित शहीद बेहफ्ती बंदरगाह को संचालित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको ध्यान रखना है, तो वो है ईरान देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 29 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किस देश की हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये हैं नेपाल से बिलोंग करती हैं कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के किस मुख्य वैज्ञानिक को कनाडा के मैकलिन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस प्रख्यात लेखक को अपना सर्वोच्च सम्मान यानी कि साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया है? तो किसे दिया गया है? तो वो है रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड के हैं कॉलिन मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRDAI ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? तो वो है हिंदुजा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कुश्ती शासी निकाय यानी कि WWW ने डोप टेस्ट से इनकार करने वाले किसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो किसे निलंबित कर दिया गया है? तो वो हैं बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस नाम से अभियान शुरू किया है? तो आपको ध्यान रखना है, किस नाम से? तो वह है बॉम्बी बकेट नाम से अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो किया है जापान द्वारा दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो वो है जापान। तो जापान को छोड़कर
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है? तो कितना योगदान दिया है? तो $5 लाख योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से निर्मित नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, तो जापान के सहयोग से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की खड़ग कोर ने किस नाम से पंजाब में 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो किस नाम से किया? तो आपको ध्यान रखना है, ये है गगन स्ट्राइक सेकंड नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के बिजली खरीद समझौते की मंजूरी दी है? तो किसके साथ दी है? तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पुरुष और महिला वर्ग में थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन 2024 का खिताब जीता है? तो चीन देश ने पुरुष और महिला वर्ग में थॉमस और उबर कप बैडमिंटन 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो आपको ध्यान रखना है, कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने किसे नियुक्त किया है राजदूत अपना? तो वो क्या है? करीना कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई सिटी एफसी ने किस टीम को हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो किस टीम को हराकर? तो है मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराकर मुंबई सिटी एफसी ने अपना इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में चीन के जांग A6 मिशन के साथ अपना पहला उपग्रह ICU-BE कमर QAMAR चंद्रमा पर भेजा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत किस स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का जो स्थान है वो है 159वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नव स्थापित वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है, किसे नियुक्त किया है? तो संजय कुमार मिश्रा को GSTAT के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने एकत्रित करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग E6 नामक चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च किया है? तो किसने? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक कौन बन गया है? तो वो बन गया है अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान यानी कि नक्षत्र सभा शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो वो है उत्तराखंड राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड मिला है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, वो है असम राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दुनिया के सबसे ऊंचे वैद्य स्कूल का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन किया गया अटाकामा चिली में दुनिया के सबसे ऊंचे वैद्य स्कूल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले के सदियों पुराने कपड़ा शिल्प यानी कि अजरक प्रिंट को GI टैग मिला है? तो GI टैग किसको मिला है? तो वो मिला है कच्छ जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है युवराज सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के बाद 8 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण वाला दूसरा भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो कौन सा बैंक बन गया है? तो वो है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने पदभार संभाला है? तो वो संभाला है S रामचंद्रन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं इशाक डार। इशाक डार भारत के पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो किसको दिया गया है? वो है IREDA को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया झाकड़ी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो कहाँ की है ये? तो ये है बांग्लादेश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको ध्यान रखना है किसको मिला है? तो ये मिला है नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया न्यू दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ये संभाला है दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल माह तक किस रोग के प्रति जागरूकता माह मनाया गया? तो किस रोग के प्रति मनाया गया? तो ये मनाया गया ऑटिज्म जागरूकता माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के तरमेज में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से हुआ? तो किस नाम से हुआ? ये हुआ दस्तलिक 2024 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कार निर्माता यानी कि सिट्रिओन ने भारत में किस क्रिकेट दिग्गज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2050वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किसके रूप में किया गया? तो वो किया गया महावीर जयंती के पर्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो के कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर विश्व खिताब के लिए चुनौती पेश करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है कौन बन गए हैं? ये बने हैं डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी समुद्र तट पर किस नाम से अभ्यास किया है? तो किस नाम से अभ्यास किया है? तो ये है पूर्वी लहर नाम से अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के 6वें वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये है दीपिका सौरंगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की आतंकवादी निरोधी इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक बने हैं नलिनी प्रभात को NSG के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 प्रतियोगिता में फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये हैं फिलिस्तीनी देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसी विदेशी देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खेप सौंपी है? तो ये किसको सौंपी है? तो ये सौंपी गई है फिलीपींस देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर आयोजन किया गया? तो ये किया गया आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी इंजन वाली किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है निर्भय क्रूज मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की आज़ादी से जुड़े किस शहर के तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग का दर्जा मिला है? तो ये कहाँ से है? तो ये है वाराणसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो IMF ने कर दिया है 6.8%।
6.8% कर दिया है IMF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि हाइब्रिड पिच वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बन गया है? तो कौन सा बन गया है? वो बन गया है HPCA स्टेडियम, जो कि धर्मशाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन 287 रन बनाए हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा सी, यानी कि सनराइजर हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 506 लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट में, ईरान की सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। ईरान ने इस हमले को क्या नाम दिया है? तो ध्यान रखना है, ईरान ने नाम दिया है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाने की घोषणा की है? तो किस संस्थान द्वारा यह घोषणा की गई है? तो यह है IISc बेंगलुरु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 23 और 24 के लिए भारत के लिए अपने GDP विकास पूर्वानुमान को 6.7 से संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो आपको ध्यान रखना है, यह कर दिया है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जगजीत पवाडिया को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख निकाय में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का देश का अब तक का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास यानी कि गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था पोखरण, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंक के अनुसार जल जीवन मिशन में किस राज्य के नीलगिरी जिले को देश में प्रथम स्थान मिला है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी जलप्रपात पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो यह है चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के महावाणिज्य दूत नीरज ए शर्मा को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह है पलाऊ देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है? तो किस IIT द्वारा? तो यह विकसित किया गया है जोधपुर IIT द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के चाबहार के बाद सितवे बंदरगाह किस देश का दूसरा विदेशी बंदरगाह बन गया है और भारत को इसे संचालित करने का अधिकार मिल गया है? तो यह है म्यांमार देश का बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ भाषा के किस कवि और लेखक को विश्व साहित्य संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ममता जी सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला बन गई हैं बिल्किस मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन द्वारा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो गोपी चंद थोटाकुरा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 111 वर्षीय जॉन अल्फ्रेड टिन्सबुर्ग ने दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बनने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो राकेश मोहन को शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे और किसके सहयोग से विकसित भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी CAR-T लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? तो टाटा मेमोरियल अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में अधिक से अधिक युवाओं को मतदान के लिए आकर्षित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? यह कर दिया है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? तो यह संभाला है अजय सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो आपको ध्यान रखना है, पदभार संभाला गया है सैफ अली वी शरण द्वारा। सैफ अली बी शरण द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अडानी समूह ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी बायोगैस संयंत्र कहाँ चालू किया है? तो आपको ध्यान रखना है, चालू किया गया है मथुरा में। मथुरा में चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर गगनदीप कौंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बन गया है? तो कौन सा बना है? तो ये है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है? यह नामित किया गया है कामिंडू मेंडिस जो कि श्रीलंका के हैं और मेया बाउचर जो कि इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसका परीक्षण किया है? तो ये है अग्नि प्राइम मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पारादीप पोर्ट किस पोर्ट को पीछे छोड़कर 2023-24 में देश का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाला पोर्ट बन गया है? तो ये है दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत किस महारत्न कंपनी को नवीनीकरण ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये है REC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने अपने 70वें वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए किस उद्योगपति को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार हाल ही में ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष? ये बने हैं नवनीत सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई ने किसे हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? ये जीता है विदर्भ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? यह रविंद्र को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस शहर के विकास के लिए $181 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पे हस्ताक्षर किए हैं? ये अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया गया है PM सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत की रैंक किस स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत की रैंक है 108 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? यह है 134वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह है मॉरिशस देश द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC द्वारा फरवरी माह के लिए पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया है यशस्वी जायसवाल जो कि भारत के हैं और एनावेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एशिया का सबसे बड़ा अभ्यास किस नाम से किया? तो किस नाम से किया गया? तो यह किया गया भारत शक्ति के नाम से यह अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, जो पहला फ्यूचर लैब सेंटर है वो किया गया सीडेक तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की है, तो वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं किशोर मकवाना। कौन रहेंगे? किशोर मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत DRDO ने हाल ही में कई जगह पर हमला करने की तकनीक यानी कि MIRV के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो किस नाम से है? तो वो है दिव्यास्त्र मिशन के तहत। तो दिव्यास्त्र मिशन के तहत अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, किस राज्य में विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपीज देने के लिए मेहतारी बंधन योजना शुरू की गई है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान और जापान की सेनाओं के मध्य 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो किस नाम से आयोजित किया गया? तो ये किया गया धर्मगोर्जियन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए? वो हैं जेम्स एंडरसन और इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग यानी कि सेला सुरंग का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में अहोम राष्ट्रपति लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची बहादुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहां पर किया गया? तो ये किया गया असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये मनाया गया इंस्पायर इंक्लूजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक को हाल ही में जलवायु परिवर्तन के योगदान के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है अमिताभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने 7 मार्च 2024 को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सी स्पेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो किस के बने हैं? तो ये हैं पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संगठन का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो आपको ध्यान रखना है, वो देश बना है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां सदस्य देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो वो है पनामा देश। पनामा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस नाम से केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में पहला रोबोट शिक्षक लॉन्च किया गया? तो किस नाम से किया गया? तो वो है आयरिस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में रेड क्रॉस मुख्यालय में आयोजित समारोह में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस देश को प्रदान किया गया है? तो ये देश है भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में हिंद महासागर में अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए कहाँ एक नया सैनिक अड्डा बनाया है और INS जटायु को तैनात किया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मिनिकॉय लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, क्वेश्चन है, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनी है? तो किस राज्य की बनी है? तो ये बनी है छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
तो प्रधानमंत्री कौन बने पाकिस्तान के? तो ये बने हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, और हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए किस नाम से एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? तो किस नाम से शुरू किया गया है? ये किया गया है चक्षु के नाम से। किस नाम से? चक्षुष के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो ये है फ्रांस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की शुरू की है? तो किस नाम से की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से योजना शुरू की है? तो किस नाम से योजना शुरू की है? तो अदिति योजना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी साब ने हरियाणा के झज्जर में प्रसिद्ध कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला रखी है, जो 100% FDI पाने वाली पहली विदेश रक्षा कंपनी है? तो किस देश की है? तो यह कंपनी है स्वीडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल के लिए भारत की पुरुष और महिला टीम ने पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? तो किस खेल के लिए किया है? तो ये किया है टेबल टेनिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, और क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के हिसार में स्थित किस कंपनी ने स्टेनलेस स्टील क्षेत्र का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किस स्टील प्लांट है? तो वो है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली अध्यादेश को मंजूरी दी है, जो दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों द्वारा संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने का प्रावधान देता है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, और 170 कहता है कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया बार्सिलोना स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले हाथ से बने कपड़े रीसा को GI टैग मिला है? तो किस राज्य का है? तो ये है त्रिपुरा राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदार निक्की हेली ने किस राज्य से प्राथमिक चुनाव जीतकर ऐसा करने वाली पहली रिपब्लिकन अमेरिकन महिला बन गई हैं? तो कहाँ की हैं? ये हैं कोलंबिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये हैं सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच तीसरा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो किस नाम से आयोजित किया गया? तो ये किया गया समुद्री लक्ष्मण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के किस शहर में प्रसिद्ध चांदी की मूर्ति यानी कि रूपा तारकसी को GI टैग मिला है? तो कहाँ की है? तो ये है कटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में LIC का नया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस सिटी में किया गया है? तो यह किया गया है गिफ्ट सिटी में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पुनेरी पल्टन ने किसे हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता गया है हरियाणा स्टीलर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूबी रेड स्पॉटेड हेड सील्ड सी स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की है, और इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर क्या रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है, नाम रखा गया है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खुशी का त्यौहार चाप चार कूट मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के अलालेगा में नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स पट्टी का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फार्मा विनियमन और स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक साझेदारी की है? तो किस में की है? तो निकारागुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन किया? तो किस शहर में किया गया? तो यह किया गया उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183,
183 है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की अनुमानित संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किसे मंजूरी दी है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल यानी कि स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय उद्योग को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किस राज्य के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टिनम ने नाम से इसरो के दूसरे स्पोर्ट पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों में से भारत किस स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है किस स्थान पर है? तो ये है 42वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज कुमार चटर्जी ने किस पुस्तक के बंगाली में अनुवाद के लिए वर्ष 2024 का रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है? तो किस नाम से? तो इसका हो रहेगा 189 का ऑप्शन सी, दीवान डी स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस नाम से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है स्वयं प्लस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के यान निकेल लॉफ्टी ईटन ने 33 गेंदों में T20 में सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह किस देश से संबंधित है? यह है नामीबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा विंग कमांडर जयंत राठौर। तो ग्रुप कमांडर प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, अंगद प्रताप हैं और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। तो विंग कमांडर जयंत राठौर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस फाउंडेशन के देश विदेश में जानवरों के पुनर्वास के लिए किस नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस नाम से शुरू किया गया है? तो यह है वनतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने यूपी के किस शहर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद और मिसाइल निर्माण सुविधा शुरू की है? तो किस शहर में की है? तो यह है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो किसकी मुख्यमंत्री बनी है? तो यह है पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? तो यह है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? पहली महिला है गीता बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 में सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? तो सबसे अधिक पदक किसके द्वारा जीते गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये जीते गए हैं सेना द्वारा। किसके द्वारा? सेना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीपों को जोड़ने वाली देश के सबसे लंबे केबल स्टेड का ब्रिज का उद्घाटन किस नाम से किया गया? तो किस नाम से किया गया? तो यह किया गया सुदर्शन ब्रिज के नाम से। क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ चालू की है? तो कहाँ पर चालू की गई है? तो यह चालू की गई है, इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा राजनांदगांव यानी कि जो छत्तीसगढ़ में चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा शुरू किया गया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यह है UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक विज्ञानी को हाल ही में GD बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अदिति सेन डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, यह किया गया श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत श्रीलंका और मालदीव के तट पर रक्षक बलों के बीच मालदीव में
आयोजित त्रिपक्षीय अभ्यास का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका था मैत्री 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है, कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव यानी कि समक्का सरलक्का जत्रा फेस्टिवल किस राज्य में मुलुगु जिले के मेदारम गांव में आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी को संत रविदास की 647वीं जयंती पर किस शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो किस शहर में किया गया? तो यह किया गया वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो कितने स्टेशन हैं? तो ये हैं 550 स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो कौन बनी है पहली पिच क्यूरेटर? तो जयसिंथा कल्याण बनी है पिच क्यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए ILO कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो यह बन गया है फिलीपींस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस शहर में मंजूरी दी है? तो ये है बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया ने भारत में 6G प्रौद्योगिकियों पर शोध के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो किस संस्थान के साथ? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर किस भारतीय प्रबंधन संस्थान में स्थापित किया गया है? तो किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के कियारिकोस मित्सोताकिस ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 9वीं रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो किस देश के हैं? तो ये हो जाएंगे यूनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो यह किया गया है AS राजीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने पहली सौर परियोजना ने किस राज्य के छत्तीसगढ़ में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक की छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है? तो किस राज्य द्वारा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन D यानी कि मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC प्री ऑर्डर फूड की डिलीवरी के लिए जोमेटो के बाद किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आपको ध्यान रखना है, स्विगी के साथ साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की निजी कंपनी इंट्यूलिव मशीन द्वारा निर्मित लैंडर ODCF चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बन गया है? तो कौन सा बन गया है देश? तो ये बन गया है अमेरिका राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मुंबई और लेंस इकोफॉर्म ने स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा किस नाम से की है? तो किस नाम से लॉन्च करने की घोषणा की गई है? यह है हनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के तहत क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है? तो CE-20 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया संबलपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किस देश के द्वारा? तो यह है फ्रांस देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और थाईलैंड सहित 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया काठमांडू में। क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो यह है माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL टीम के सर्वकालिक महान कप्तान किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन विभाग ने किस जिले में सरजू नदी के तट पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किसके किनारे की गई है? तो ये हो जाएगा गोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश का 10वां राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो यह बन गया है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया? तो किस नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया चिनाब नदी किनारे, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो कौन से कवि हैं? वो हैं गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो वो है सुमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के धुले जिले में देश का पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस नाम से शुरू किया गया है कार्यक्रम? तो ये है युविका के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर शुरू किया है? तो किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये है सिक्किम राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में स्वदेशी प्ले स्टोर किस नाम से लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? तो यह है फोन पे ऐप स्टोर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किस शहर में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है? तो यह है संभल प्रदेश में, संभल शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? यह है 85वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 3-2 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो यह है थाईलैंड देश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राजकोट में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज हासिल की है? तो कितने रनों से? 434 रन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश की सबसे उन्नत मौसम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो किस नाम से किया गया? तो इनसैट 3DS के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप जैसे किस स्वदेशी ऐप ने हाल ही में DRDO द्वारा सुरक्षा परीक्षण पास किया है? तो किस नाम से परीक्षण पास किया है? तो यह किया गया है संवाद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो कौन बन गया है? तो यह बन गया है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोबोवो सुबियंतो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अपने किस निष्क्रिय उपग्रह को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? तो किस उपग्रह को? तो ये है कार्टोसैट 2 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आपको ध्यान रखना है, ये राशि कर दी गई है 15 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी गई है? तो ये रखी गई है दुबई, UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश को शामिल किया गया था?
तो किस देश को शामिल किया गया था? तो यह किया गया था भारत, तुर्की और कतर, यानी कि तीनों को ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी में किस भगवान को समर्पित पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो किस नाम से भगवान है? तो वो है स्वामी नारायण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना किस नाम से शुरू की है? तो आपको ध्यान रखना है किस नाम से शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है पीएम सूर्य घर के नाम से योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने काजू नेमो को राज्य फल घोषित किया है? तो किस राज्य ने? तो यह राज्य है असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित नोवा गोवडेक पुरस्कार जीता है? तो किस देश द्वारा जीता गया है? तो ये है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद किस 7वें देश में यूपीआई रुपए कार्ड सेवा शुरू की गई है? तो कौन सा देश है? तो वो है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो कौन सी बनी है? तो यह बनी है रिलायंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप फुटबॉल 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश द्वारा जीता गया है? तो यह जीता गया है कतर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? तो कौन सा देश हारा है? तो आपको ध्यान रखना है भारत को हराया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी के लिए दुनिया का पहला सबसे बड़ा सौदा किया गया है? तो किस देश के साथ सौदा किया गया है? तो यह किया गया है कतर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने हाल ही में नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वास्थ्य परियोजना शुरू की है? तो किसने शुरू की गई है? तो यह की गई है गुवाहाटी असम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है किसने जीता है। तो यह जीता गया है भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा। नेक्स्ट एक सेकंड, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2000 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है भारत और पाकिस्तान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस नाम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है सारथी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेयरी से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? तो किस राज्य के द्वारा? तो राजस्थान राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया निमहंस बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया करने की घोषणा की है? तो ये चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन और उपरोक्त सभी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने बार्ड AI के स्थान पर आधिकारिक तौर पर किस नाम से एक नया AI लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये है जेमिनी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने वर्ष 2025 तक 2 मिलियन भारतीय छात्रों को AI में प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से एक नई पहल शुरू की है? तो किस नाम से पहल शुरू की गई है? तो एडवंता GE इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण घोष को किस देश की संसद में भारतीय मूल के पहले सीनेटर के रूप में चुना गया है? तो किस देश के चुना गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में ICC रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता विधेयक पहली बार किस राज्य में की विधानसभा में पारित किया गया? तो किस राज्य में पारित किया गया? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर का खिताब दिया है? तो किस शहर को दिया गया है? तो यह है नोएडा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ पर रखी गई है? तो यह है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को दुनिया के पहले घातक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो किसे मंजूरी दी है? तो यह है अमेरिका। हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन शुरू की है? तो किस नाम से शुरू की गई है? तो यह की गई है आस्था स्पेशल ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277। क्वेश्चन है, किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो किस भारतीय ने? तो यह जीता गया है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने घोषणा की है कि भारत का गगनयान मिशन अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान से पहले एक महिला रोबोट को ले जाएगा। किस नाम से ले जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है किस नाम से ले जाएगा। तो यह है व्योम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था छत्रपति संभाजी नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ किया गया। तो यह है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में नौसेना को कौन सा स्वदेशी रूप से निर्मित सर्वेक्षण जहाज सौंपा है? तो कौन सा है? INS संघायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 5 और आर्द्रभूमि को शामिल करने के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हुई है 80 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बन गए हैं? तो किस देश के राजा बन गए हैं? तो ये हैं मलेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो यह स्थान मिला है 93वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत और किस देश के बीच सदा तनसीन नामक अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच? तो यह हो जाएगा सऊदी अरब के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंपाई सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर किया गया। तो यह किया गया चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुआ जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो भारत में कितनी है हिम तेंदुआ? 718, यानी कि 718। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं तो वो हैं रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TEI ने वर्ष 2024 के लिए भारत के शीर्ष नियोक्ता के रूप में किसे चुना है? तो किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है NTPC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में रणवीर सिंह उन्हें किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है? किस फिल्म के लिए मिला है? तो यह मिला है एनिमल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो क्या नाम है? किस देश से हैं? यह हो जाएंगे इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर नित्या आनंद का 27 जनवरी को निधन हो गया है? तो यह किस नाम से गोली बनाई थी उन्होंने बनाई थी मित्र के नाम से। किस नाम से? मित्र के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले हैं रोहन बोपन्ना जो कि इंडिया से हैं और मैथ्यू एबिडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो उन्होंने युगल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ HPCL के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया बदायूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को देश भर में
75वां गणतंत्र दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो किस थीम के साथ मनाया गया? तो यह मनाया गया विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो यह है भारत लोकतंत्र की जननी। तो इस तरह हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 300 2024 के वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।